और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया पुष्पा? नहीं किया है। सपा ने पाप नहीं किया है। टीएमसी वालों ने पाप नहीं किया है पुष्पा। पुष्पा, आई हेट दिल्ली में नंगापन रे। ये चल रहा है मोदी जी। और ये रोना आप क्यों रो रहे हो मेरठ जाकर के? फटुओं का काम है ना। पुलिस क्या मतलब राहुल गांधी होम मिनिस्टर है क्या इस देश के? किसके हाथ में पुलिस और सीआईएसएफ और ये सिक्योरिटी किसके हाथ में है? मोदी जी, आपकी जब कबर खुदने की बात आए तो आप ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ब्राह्मणों की कबर खुदेगी एक बार नहीं, पिछले 8-10 वर्ष से हर चुनाव के समय और रैंडम दिन ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। ब्राह्मण बनिया वापस जाओ, देयर विल बी ब्लड। आपको लज्जा नहीं आती? उस पे आप कैसे चुप रह जाते हो? हमें समाज को तोड़ना है और तोड़ने के लिए क्या करना? एक्सक्लूड करो, इसको हटाओ, इस साले को हटाओ, ये किसी काम के नहीं है, ये खाली टैक्स देते हैं, खाली टैक्स देते हैं और बिना काम का 50% इन्होंने जो है वो हथियाया हुआ है यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में होकर के। ये टॉप 10 में यही लोग भर जाते हैं। हमारे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित भाई और अन्य पिछड़ा वर्ग, वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं टॉप 10 में? ये लोग उनकी राह रोके हुए। तो टीएमसी वालों ने पाप नहीं किया है। 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के रूल में हुई है। उसको आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं किया है, नहीं किया है मोदी जी? आप डीएमके को आप डिफेंड कर रहे हो, जो कह रहा है सनातन धर्म जो है डेंगू है, मलेरिया है, इसको इरेडिकेट कर देंगे। क्या महबूबा मुफ्ती के बाद क्या उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाना है क्या कश्मीर में? या टीएमसी के साथ पावर शेयरिंग करना है आपको? अजीत भाई साहब की सारी बातों का मैं 100% समर्थन करता हूं। मोदी सर, आपको पता है अजीत भारती वही हैं जो आपके कारनामों को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया करते थे, जैसे और लोग करते थे, मैं भी किया करता था। लेकिन यूजीसी ला करके आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यूजीसी जो कानून है वो मोदी जी के गले की हड्डी बन गई है, जिसे न निगल सकते हैं न फेंक सकते हैं। इनका खुद का कैरियर तो ख़त्म होगा ही, देश को बर्बाद करके जाएंगे। लेकिन अजीत भारती सर, कभी कभी मुझे एक बात का शंका और शक होता है कि मोदी जी ने आज तक जितना भी काम किया, उन कामों से लोगों को चौंकाया। अंदर कुछ और रहता है जो बाद में खुल के आता है। कभी कभी मुझे शक होता है इस कार्यक्रम को के लाने के पीछे ऐसा तो नहीं कि जो सवर्ण समाज एकदम सोया था उसको जगाने का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पावरफुल देश में यही एक जाति है और ये सोया हुआ है और ये जागने का नाम नहीं ले रहा है। क्या उन्होंने ऐसी कोई चाल तो नहीं चली है जिससे कि सवर्ण लोग जाग जाए? ऐसा मेरा शक है। और अगर ऐसा है तो तब ठीक है, नहीं तो ये बहुत बुरा है इस देश के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।